बड़ी जानकारी से रूबरू करा दी। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास जन्मस्थली पहुंचेंगे सीएम योगी। संत रविदास मंदिर में मत्था टेककर आशीर्वाद लेंगे। 131 कलश पूजन से 650वें जयंती वर्ष का शुभारंभ होगा। देश भर के लिए रवाना होंगे 131 पवित्र कलश और वाराणसी में होगी समरसता संकल्प सभा। 25,000 लोगों की भागीदारी का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत दिग्गज नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। गुरु पूर्णिमा में से माघी पूर्णिमा तक चलेंगे ये विशेष आयोजन। तो विशेष अनुष्ठान की पूरी तैयारी। गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास जन्मस्थली पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संत रविदास मंदिर में मत्था टेककर आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 131 कलश पूजन से 650वें जयंती का शुभारंभ किया जाएगा। देश भर के लिए ये पवित्र कलश यात्रा रवाना किया जाएगा। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ रही हैं। धर्मेंद्र चौबे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और कलश यात्रा निकालने की पूरी तैयारी भी है, चूंकि संत रविदास मंदिर में मत्था टेककर आज मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद भी लिया है और यहीं से आगाज भी होगा। क्या तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए खुशबू, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब 2027 का जो चुनावी मूड है उसमें पूरी तरह से आ चुकी है और आज गुरु पूर्णिमा के दिन से भारतीय जनता पार्टी 131 कलश अभियान से अपने चुनावी शंखनाद करने जा रही है और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। बड़ी बात यह है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन 131 कलश जो 25 राज्यों के प्रतिनिधित्व है उनको सौंपा जाएगा। उसके साथ साथ 25 राज्यों को यह संकल्प दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करती है, कमर कसती है, विपक्षी दल जो चुनावी मूड होता है 2 से 3 महीने में आती है और भारतीय जनता पार्टी उसकी रूपरेखा लगभग 6 महीने पहले तैयार करना चालू कर देती है। चाहे जमीन हो, चाहे धरातल हो, पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैदान में उतरती है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद वहां मौजूद होंगे और संत शिरोमणि के यहाँ मत्था टेकने के उपरांत 4 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें लगभग 25,000 लोग होंगे। सबसे अहम बिंदु यह है कि संत शिरोमणि के यहाँ मत्था टेकने के उपरांत जो जनसभा होगी वो 25 राज्यों के प्रतिनिधित्व करेगी। भारतीय जनता पार्टी इससे पूरी तरह से 25 राज्यों को संदेश देना चाहेगी कि चुनावी जो मूड होता है, जो संत शिरोमणि है, उसके साथ साथ दलित वोट की राजनीति जो है पूरी तरह से साधने की कोशिश करेगी। खुशबू, बिल्कुल धर्मेंद्र, ये देखा भी गया है कि 131 कलश यात्रा निकाली जा रही है और देश भर के लिए कलश यात्रा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी है। तो वैसे में देखा भी गया है कि नितिन नवीन वो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिरकत करने वाले हैं ऐसे मौके पर। तो क्या नितिन नवीन के अलावा भी कोई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर दिखाई देंगे इस कलश यात्रा के दौरान, रवानगी के दौरान? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जनों मंत्री होंगे जो कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मूड होगा नितिन नवीन के साथ वो मंच से कंधा मिलाकर इस 2027 के संत शिरोमणि के स्थल से जो आगाज होगा वो बहुत बड़ा और भव्य दिव्य नव्य बनाने की कोशिश में भाजपा विगत 1 महीने से इस कार्यक्रम को जुटी थी और ये जो चेहरा है नितिन नवीन का दूसरा जो दौरा है काशी का, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जब भी भाजपा चुनाव का शंखनाद करती है बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी काशी से करती है और सावन के प्रथम दिन 29 जुलाई को जो ये आगाज होने जा रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन से, कहीं न कहीं भाजपा का जो विजय शंखनाद होगा उसको मद्देनजर रखते हुए रखा जाएगा। नितिन नवीन जनसभा को संबोधित करेंगे, 131 कलश को 25 राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे और ये बिंदु कहीं न कहीं इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में है और 25 राज्यों के जो संत शिरोमणि से जुड़े समुदाय है विशेष तौर पे उस पे भारतीय जनता पार्टी फोकस करने के लिए इस बार मंचासीन हो रही है। खुशबू,
और कुल मिलाकर धर्मेंद्र ये भी देखा गया कि विपक्ष भी जमकर निशाना इसी को लेकर साध रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक चुकी है और इसीलिए किसी भी जयंती को भी इस तरह से मनाया जा रहा है ताकि ये एक चुनावी संदेश जाए। और भारतीय जनता पार्टी पहले ही से चुनावी आगाज कर चुकी है और एक चुनावी संदेश यहां पर भी देने की तमाम कोशिश की जा रही है। विपक्ष के नेता जो है निशाना साध रहे हैं इसको लेकर। देखिए खुशबू, सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नीट परीक्षा आंदोलन, सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी, उसके साथ साथ एनडीए हो चाहे पीडीए हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पार्टी का नाम दिया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो, तमाम ऐसे घटक दल हैं जो कि सीधे तौर पे बीजेपी को डैमेज करने का काम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से किए हैं और उसको अब भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से बैलेंस करने की जो कवायद है वो 2027 के चुनाव से पहले वाराणसी से आगाज करने जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे भारत को ये संदेश दिया जाए कि जो दलित की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से खड़ी है। खुशबू, चलिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर रहेगी हमारी नजर की कलश यात्रा किस तरह से निकाला जा रहा है और आगे इस पर क्या और भी अपडेट्स सामने आता है।